हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज एक और कमेंट मेरे पास आया है, मैं पढ़ता हूँ। ये कमेंट है नीरज निर्माकर मुश्किल नाम है। ब्रो, मैंने BDET ऑटोमेशन इंजीनियर की सैलरी रेंज क्या है इंडिया में? 8 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडिया में ऑटोमेशन इंजीनियर का। तो यार मुझे प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन का तो पता है नहीं, पर इंजीनियर्स मेरे ख्याल से अब ये किस रिलेटेड है, कोई जहाँ तक मुझे लग रहा है कि IT रिलेटेड ही है शायद, या पता नहीं, IT रिलेटेड ही लग रहा है ऑटोमेशन इंजीनियर। तो इंजीनियर्स का मैं बता देता हूँ और ओवर, क्योंकि इसका मुझे इतना IT इंजीनियर अगर जो भी होता है तो उसकी जो है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे वेब डेवलपर है, वेब इंजीनियर कोई भी है, अगर जैसे इंडिया से 8 ईयर का एक्सपीरियंस है या जितने भी ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो ये लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि आपके पास UE का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आपकी मिनिमम सैलरी मेरे हिसाब से जो है 5000 दरम तो होनी चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी में लगते हैं तो किसी छोटी कंपनी में भी लगते हैं, बड़ी में भी लगते हैं, तो मिनिमम 5000 दरम तो होनी चाहिए आपकी सैलरी। अगर आपको एज अ स्टार्टिंग 4000 भी वो ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस चक्करों में रहेंगे कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिल जाए 6, 8, 10, 12, तो फिर आप सर्चिंग में ही लग जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा 4000, 3.5 में भी अगर आप जॉब कर लेते हैं, आपके पास 6 महीने के एक्सपीरियंस आ गया, साल का एक्सपीरियंस बन गया, और इसमें ये भी नहीं है कि अगर आपने जॉब कर ली, लग गए, तो आप स्विच नहीं कर सकते। आप एक जो यहाँ पर अभी जो सिस्टम चल रहा है प्रोबेशन पीरियड का, जो 6 महीने का चल रहा है, उसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर आपको देखेगा और आप एम्प्लॉय को देखेंगे कि आपको जॉब हालांकि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और ये भी कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो आप कोई वीज़ा के पैसे उनके भरोगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाल दी जाती है कि आपको वीज़ा के पैसे देने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको एम्प्लॉयर के आपको वीज़ा के पैसे देने हैं। ठीक है, अगर आप कम सैलरी पर भी हो, जैसे कि 3.5, 4 पे भी अगर आप साल भी निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसी दौरान कहीं और से भी अच्छी ऑफ़र आ जाती है 6000 की, 8000 की, तो वो भी आप स्विच कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। और मिनिमम सैलरी तो मैंने आपको बता दी कि वैसे तो जो स्टैंडर्ड सैलरी यहाँ पे इंजीनियर्स हो, तो जो मैं IT रिलेटेड इंजीनियर कह रहा हूँ, और ये मुझे ऑटोमेशन इंजीनियर IT रिलेटेड ही लग रहा है, तो इसकी 5000 तो होती है सैलरी। ठीक है, और इसके अलावा फिर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी होती है। मैं एक कंपनी में, जो लास्ट कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ मतलब लीड डेवलपर था, मतलब जो डिपार्टमेंट था उसका बड़ा था, तो उसकी 40,000 दरम थी सैलरी। वो एक दूसरी बड़ी कंपनी से था, वो मतलब सीनियर डेवलपर था, पूरे डिपार्टमेंट का मतलब इंचार्ज था, तो उसकी 40,000 थी। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कहाँ तक जाती है सैलरी। ये सारा जो है आपके स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको बड़ी कंपनी में अगर छोटी सैलरी भी मिल रही है, तो मैं कहूँगा कि आप वो पकड़ो, ना कि आप छोटी कंपनी में जाके बड़ी सैलरी पकड़ो। क्योंकि अगर आप छोटी कंपनी में बड़ी सैलरी में भी चले जाओगे तो एक यहाँ पर एक मेन इशू जो ये भी आती है, स्टेबिलिटी का भी बहुत इशू आती है कि छोटी कंपनी जो होती है बास टाइम से सैलरी भी नहीं देती, ये भी हो जाता है। और मैं एक बात, बहुत सी इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी लगे तो WPS जो होता है, लेबर वेज प्रोटेक्शन वाला सिस्टम, उसको भी आप पूछें कि ये आपके पास है या नहीं है। और इसके अलावा आप जिसके पास भी जा रहे हैं तो उसके पास आप लेबर कार्ड जो है ना ज़रूर मांगें, क्योंकि एक लेबर कार्ड आने के बाद ही आप जो है लीगल एम्प्लॉई होते हैं। तो उसके बाद अगर छोटी कंपनी में, मैंने आज जैसे आपको कहा, बड़ी कंपनी में जैसे अगर छोटी सैलरी पे भी लगते हो तो आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप उसमें 1 साल निकाल देते हो, उसके बाद आप अपनी सर्चिंग जो 1 साल के बाद कंटिन्यू रखते हो। और जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि आप ये भी करो कि अगर आपने 1 साल काम 6 महीने का अगर आप कर लिया, पैसा आपके पास कुछ बच रहे हैं, तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालो। मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, गाड़ी का सिस्टम नहीं करा, तो मुझे बहुत अच्छी जगहों से ऑफ़र आती थी, तो मैं जा नहीं पाता था वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरे बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी के इंटरव्यू मिस हो जाते थे।
तो मैं जितनी भी जिनकी सैलरी 5,000 या उससे ज़्यादा है तो वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस निकाले, और अगर इंडिया में चलाता है गाड़ी या पाकिस्तान कहीं पे भी चला रहा है तो उसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुछ क्लासें कम हो जाती हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसमें भी 2 पैकेज होते हैं, एक जो है जैसे लिमिटेड वाला और एक अनलिमिटेड वाला। अनलिमिटेड वाला ले ले, और जैसे गाड़ी आएगी तो आपके पास अगर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप फ़ौरन जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो भी कंपनी में लगे हैं उसकी आप ये देख लीजिएगा कंपनी स्टेबल है नहीं है, कितनी पुरानी है। स्टार्टअप कंपनी का यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी चलने को तो लंबी भी चल सकती है, पर पास कंपनी है जो 50 से 60% कंपनी स्टार्टअप कंपनी खुलती है और फिर बंद हो जाती है, आपकी सैलरी भी चली जाती है। तो मैं यही बोलूँगा कि किसी अच्छी बड़ी स्टेबल कंपनी में लगे, भले से सैलरी आपकी कम हो, पर आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर कहीं और जाएंगे 3,000 ऊपर करके डिमांड मांगे, फिर कहीं और जाएंगे 5,000 ऊपर करके डिमांड मांगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो आपका जैसे जैसे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल का एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसी हिसाब से आप अपनी सैलरी को भी बढ़ा सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मुख्तलिफ़ टाइप के जो कोर्सेस जो वो होते हैं, जो सर्टिफाइड कोर्स होता है, जैसे गूगल के रिलेटेड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड हो गया, इसके रिलेटेड हो गया, तो ये भी चीज़ को आप करें, क्योंकि यहाँ पर जो है इस चीज़ों को भी बहुत वो कहा जाता है कि ऑरिकल सर्टिफाइड जो है ये डेवलपर है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर है, गूगल सर्टिफाइड डेवलपर है, तो उसमें से भी आपकी एक पोजीशन बनती है। और आप अपने ग्रुप सर्कल को भी बढ़ाएं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो सैलरी रिलेटेड मैंने बता दिया कि मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरी डेवल जो है इंजीनियर की 5,000 होती है, अगर कम मिलती है तो 3.5-4 भी होती है, और फिर ऊपर जाने में तो फिर 40 तक भी जाती है, 50 तक भी जाती है, तो वो उसके ऊपर है। तो अगर आप एज अ दुबई में न्यू हैं तो आप यहाँ पर आके आराम से 3.5, 4, 5 जो भी आपको मिल रही है आप वो करके लग जाएं। चले, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी रिलेटेड आपके पास कमेंट है वो आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो मेरे इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट है उसमें मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में मैं आपको जल्दी जवाब दे दूँगा, और वीडियो के कमेंट्स में थोड़ी सी देर हो जाती है, टाइम का भी इशू होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय।